मेरे दिस साइड वेलकम टू नवंबर 30 डेज बिजनेस सीरीज। आज मैं आपके साथ वीडियो लेके आई हूँ परचेस टेक्निक के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि परचेस करना इट्स अ इजी पार्ट, बट नहीं, हर एक बिजनेस के हिसाब से परचेस का अलग अलग रोल होता है। तो आज मैं 4 पॉइंट कवर करने वाली हूँ। जो 4 पॉइंट ऐसे है, सबसे पहले आपका रिक्वायरमेंट बेस्ड परचेस होता है, दूसरा होता है टाइम बेस्ड, तीसरा होता है मार्केट बेस्ड एंड चौथा होता है रेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड आपका परचेस ट्रेड। राइट, तो ये चारों पॉइंट को मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ कि इनका रोल क्या होता है। आप कहाँ, जो आपका कंपनी है या आपका जो भी वर्टिकल है या डोमेन है, जो भी आप बोलते हो, या आपका स्टार्टअप है, आपको पता होना चाहिए कि चार में से कौन सी टेक्निक आपको हेल्प करेगी बेस्ड ऑन योर बिजनेस नीड। सबसे पहला मैंने बताया आपको रिक्वायरमेंट परचेज। रिक्वायरमेंट परचेज ऐसा होता है जिसके अंदर आपको जो चीज की रिक्वायरमेंट होती है, आप उसी चीज को सबसे पहले ले लेते हो उसी टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको बताऊं कि जिसका फैब्रिकेशन वर्क होता है, फैब्रिकेटर्स कभी भी उनका जो भी आयन होता है, ठीक है, वो जो मटेरियल होता है मेटल, वो मेटल कभी भी एडवांस में परचेस करके नहीं रखते हैं। जब उनका ऑर्डर्स आते हैं उसी टाइम पे वो मटेरियल्स परचेस करते हैं, वो मार्केट करंट प्राइस के हिसाब से। उसके बाद वो उनके क्लाइंट का जो भी काम होता है उसको स्ट्रक्चर बना के एग्जीक्यूट करके देते हैं। तो जब इस टाइप की आपका बिजनेस नेचर होता है, दैट टाइम आपको रिक्वायरमेंट परचेस ही करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे बताया मेटल की कॉस्ट एवरी डे मार्केट के हिसाब से प्लस माइनस होती रहती है। तो अगर आप पूरा स्टॉक करके रखोगे तो जब बढ़ जाएगी तो आपको लॉस हो जाएगा, कम हो जाएगी आपको प्रॉफिट हो जाएगा, पर वो कभी आपको प्रॉफिट और लॉस एडवांस में आपको नहीं पता चलते। तो ऐसे टाइप के वर्टिकल्स होते हैं जिसमें आपको स्टॉक नहीं रखना है, जिसकी प्राइस कंटिन्यूस मार्केट के हिसाब से वेराइड होती है फ्रिक्वेंटली, तो उसके हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट बेस ही परचेस करना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ टाइम बेस। टाइम बेस में ऐसा होता है कि आपको पता है आपके पास एक साल का पूरा काम पड़ा है या एक साल का प्रोजेक्ट आ गया है इन द टर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन द टर्म ऑफ एफएमसीजी मार्केट, जिसमें पता रहता है कि उन लोगों को इतने फूड आइटम्स तो चाहिए ही चाहिए, जो टाइम वेज होती है, उनका एक एक स्लॉट चलता है, उसी टाइम पे उसी तरह की प्रोडक्ट, उसी तरह का सामान और उसी तरह का गुड्स वो परचेस करना चाहिए, ताकि उनको पता है कि इतने टाइम के लिए मेरी प्रोडक्ट का चल ही रहा है प्रोडक्शन, सेकेंड स्लॉट में ये टाइम से ये टाइम स्लॉट में हो जाएगा, उसी तरह से मेरी मार्केट में सेल्स भी चल रही है। तो वो होता है आपका टाइम बेस। उसके बाद आता है मार्केट। मार्केट में ऐसा होता है कि मार्केट को आप रिसर्च करते हो कि प्रोडक्ट की वैल्यूज कितनी है। अभी मार्केट में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि आप उस टाइम पे लेके एक जगह पे रख देते हो, बट इसमें आपको ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास स्टोरेज होना चाहिए, कि आपने बल्क सामान उठा लिया, रॉ मटेरियल उठा लिया, तो आपके पास स्टोरेज होना चाहिए, ताकि आप मार्केट के हिसाब से आपको प्रोडक्ट या फिर आपका जो भी मटेरियल्स मिल गया, बट स्टोरेज का आपको खर्चा करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है रेंट और कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम बोलते हैं, जो भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट्स में होते हैं, ऐसे सेगमेंट्स में होते हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम होता है। एम्प्लॉयमेंट भी हो गया, बहुत सारी जगह पे सर्विसेज भी हो जाती है, और मैन पावर भी हो जाता है, और रेंट भी हो जाती है। ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती है जो आपको रेंटल बेस पर मिलती है। सम सॉर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के लिए वन टाइम काम आपको करना है, या फिर आपके पास 6 महीने तक का काम करने का है, तो दैट टाइम आप रेंटल प्रॉपर्टीज, रेंटल सर्विसेज, सारी रेंटल असेट्स जितनी भी है, आप उसके ऊपर जाके उसका प्लानिंग करके आप उसके साथ आगे जा सकते हो। सॉरी, आपको परचेस प्लानिंग करनी है तो किस तरह से आप कर सकते हो और कौन सी टेक्निक आपको हेल्प करेगी। बिकॉज ऑफ कहीं पे भी आप ऐसे आंख बंद करके परचेस कर लोगे तो वहाँ पे आपकी जगह, आपका टाइम और आपके पैसे तीनों वेस्ट हो जाएंगे, जिसकी भरपाई करना आपके लिए इनिशियल लेवल पे काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, हमारे कंटेंट्स आपको अच्छे लगते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जो भी नए वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।